गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। ये हमारा छठा लेक्चर है। अब तक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 लेक्चर और ले चुका हूँ और उसमें मैंने सोल्व फॉर एक्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे सारे वेराइटी ढूंढ ढूंढ के करवाया है। बोर्ड में ये सीधा 4 या 5 नंबर का आएगा, अब तो 5 नंबर का आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाए तो बच्चा एक बार को ना कर पाए, उसी तरह के ये क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन में नया क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला सोल्व फॉर एक्स के लिए 2019 में 4 मार्क्स का आया था, 2018 में ये 4 मार्क्स का आया था। दोनों सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन है। इतना अल्टीमेट क्वेश्चन है ये कि यूट्यूब पे नॉर्मली ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ होगा, बहुत कम लोग करवाते हैं। तो अच्छे से देखेंगे, करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये वाला आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लेना और घर पे ट्राई करना और मेरे से कमेंट सेक्शन में आंसर पूछ लेना। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक पैटर्न है बहुत तगड़ा। क्या पैटर्न है? सबसे पहले जो x वाले हैं, x वाले कहाँ, एक इस पूरे के साथ x है और एक इधर पूरा x है। इस सबको एक साथ ले आओ, एक साथ मतलब x वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ। तो इस पूरे को उठा के मैं यहाँ ले आया। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, 1/2a प्लस b प्लस 2x। ये इधर आके क्या होगा, माइनस का 1/2x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 1/2a प्लस 1/b। अब कैसे करेंगे सर, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। जब कुछ ना समझ में आए तो सिंपल सा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो ये आ गया 2x, तो यहाँ गया, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना वरना आपसे गलत हो जाएगा। फिर माइनस और ब्रैकेट लगा के ये सब लिखना है, 2a प्लस b प्लस 2x अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, 2x एक ब्रैकेट में और इधर क्या आएगा, 2a प्लस b प्लस 2x। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। सिमिलर काम यहाँ पे भी करेंगे हम। इसकी भी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो इधर क्या आ जाएगा, इक्वल टू में b प्लस 2x अपॉन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2ab। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब कुछ कट रहा है नहीं। अब इस माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, 2x माइनस, देखो सभी के साइन बदलेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि ब्रैकेट का यूज करना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2a माइनस का b और माइनस का 2x अपॉन में इन सबको लिखना है। क्या लिखना है, 2a प्लस b प्लस 2x एक ब्रैकेट में और ये x मेरा बचा हुआ था इंटू x इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, ये a है, a देखो ये गलत हो गया, 2x नहीं है ये 2a है। तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, 2a प्लस b अपॉन में ab। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, तो मेरा कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है, यहाँ देखो, इससे ये कट गया अच्छे से। अब ध्यान से समझना एक एक स्टेप, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस पूरे में से अगर मैं माइनस, देखो इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2a प्लस b। क्यों? माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, माइनस का 2a और माइनस प्लस माइनस का b। यही आ रहा है लौट के। मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस आप थोड़ा पेशेंस बना के रखो। तो x और इधर क्या आएगा, 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन में ab। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, तो कुछ आपको दिख गया होगा। क्या दिख गया होगा, ध्यान से देखो, इस प्लस का 2ab से ये वाला पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भी फिर कुछ ना समझ में आए तो हमेशा की तरह इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस का ab इज इक्वल टू x और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a प्लस b प्लस 2x। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? अब इस x को अंदर भेज दो तो माइनस का ab इक्वल टू 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर। आया समझ में? अब इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑर्डर में लिख देते हैं, मतलब सबसे पहले बड़ी पावर, तो 2x स्क्वायर, फिर x वाली, इसमें x है इसमें x है तो प्लस का 2ax प्लस का bx प्लस का ab। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे टर्म गिन लो, कितने टर्म हो गई, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म,
4 टर्म। तो जब भी 4 टर्म मिल जाए तो हमें फैक्टर नहीं करना है। 4 टर्म मिलने का मतलब ही ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर है। तो अब इसमें से बस कॉमन लेना है। तो 0 इज इक्वल टू, देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस a, ये कॉमन आ गया अच्छे से। अब इस पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस a। आया समझ में। अब पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से x प्लस a कॉमन आ गया और इधर से क्या आ गया 2x प्लस b। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखो ध्यान से, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा काम हो गया। अच्छे से समझना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, अल्टीमेट क्वेश्चन है। मतलब यकीन मानो बहुत कम ही बच्चे कर पाएंगे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो। अब एज यूजुअल अपने हमेशा की तरह जीरो प्रोडक्ट रूल, दो चीज़ मल्टीप्लाई में जीरो के इक्वल है, मतलब ये भी जीरो के इक्वल होगा और ये भी जीरो के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, x प्लस ए इक्वल टू 0 और इधर से क्या आएगा 2x प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस ए, मतलब x इक्वल टू माइनस ए, एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 0 माइनस बी, मतलब 2x इक्वल टू माइनस बी, मतलब x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2। आई बात समझ में। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सही अप्रोच था। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। मैंने फुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि फ्यूचर में भी आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए इस तरह के क्वेश्चन को करने को। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 5 लेक्चर ले चुका हूं, उनको भी जाके देखो। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैंने फ्री में पढ़ा रखा है। अच्छे से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेन पे। हम क्वाड्रेटिक के अब तक 4 लेक्चर ले चुके हैं और मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इन चारों लेक्चर में सोल्व फॉर एक्स वाला ही क्वेश्चन है। ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा बोर्ड में पूछे हुए हैं कि अगर सारे क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो आप उम्मीद मत करो कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। इसलिए ध्यान से देखना वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले जितने भी लेक्चर लिए मैंने उनको देखो। अब एक नया क्वेश्चन देखेंगे हम, नए टाइप का, बहुत ही ज़बरदस्त। नॉर्मली इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया जाता, पता नहीं क्यों करते हैं, टफ मान के या कुछ करके, और मेरे नज़रिए से देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक। देखो ध्यान से, यहाँ क्वाड्रेटिक और यहाँ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझना, कंसेप्ट समझना। तो इस क्वाड्रेटिक को मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसे ही रहा, माइनस, अब इसको इस हिसाब से तोड़ो। देखो ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है कि 6 के ऐसे मल्टीपल जो प्लस माइनस करके तो 1 दे दे और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो 3 और 2, तो क्या फैक्टर मिलेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, फैक्टर समझ में आ गए। तो इसमें से देखो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट के अंदर इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, a, ये क्या हो जाएगा a प्लस 3। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, एक्स्ट्रा क्या है ये -2, तो -2 यहाँ लिख दो और इसी ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो फिर यही से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये a प्लस 3 और a माइनस 2, ठीक है। ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको मुझे इस हिसाब से ब्रेक करना है, इस तरीके से कि प्लस आ जाए 5 और माइनस हो जाए, मतलब कट जाए, मतलब इस तरीके से मुझे ब्रेक करना है। इसको देख के ध्यान ब्रेक करना है। देखो तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो नोट डाल के लिख लेना। क्या नोट डाल करके लिख लेना कि जो बड़ा है, ये बड़ा है ना, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसमें से इसको माइनस करके लिख दो यहाँ पे, तो फैक्टर मिल जाएंगे। तो देखो फैक्टर कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, a प्लस 3 एक ब्रैकेट में और माइनस a माइनस 2 एक ब्रैकेट में इंटू एक्स, ये मैंने इसको लिखा, इसका फैक्टर ये है। आया समझ में। अब इसको खोल दो तो देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का 2 और a से a कट गया तो अल्टीमेट 5 आ गया ना समझ में। अब इसी को एज इट इज लिख दो, माइनस का a प्लस 3 और a माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक।
मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस x को अंदर भेज दो, तो अंदर भेज के क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस 3 इंटू एक्स, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगी a माइनस 2 इंटू एक्स, और ये एज इट इज रहा माइनस का पूरा एक साथ a प्लस 3 और a माइनस 2। क्लियर है यहां तक, आ गया समझ में। अब देखो चार टर्म हो गई, चार टर्म कैसे, ध्यान से देखना, ये एक टर्म, ये एक टर्म, और ये वाली देखो मैं अलग अलग मार्कर से लिख देता हूं, ये हो गई मेरी दूसरी टर्म, ठीक है, ये हो गई मेरी तीसरी टर्म, ठीक है, तीसरी टर्म, और इस पूरे को हम मानेंगे एक टर्म, और ये हो गई मेरी चौथी टर्म। चार टर्म आ गई ना। अब चार टर्म आते ही मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ऊपर से मिटा रहा हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये 4 नंबर का आया हुआ है 2016 में या 15 में, और इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन है एक साथ, एक लोता यही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इस पूरे में से कुछ को मना रहा है, देखो एक्स को मना रहा है, एक्स, तो यहां से क्या बचेगा, एक्स प्लस, देखो यहां से एक्स आ गया तो a प्लस 3, a प्लस 3। क्लियर है यहां तक। अब यहां से क्या को मना रहा है, माइनस का a माइनस 2, तो a माइनस 2 पूरी के अंदर है, तो देखो माइनस कॉमन लिया मैंने, क्या कॉमन लिया, a माइनस 2 बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहां से बचा x, और ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, तभी तो ये माइनस इससे मिलके इसको क्या कर देगा, प्लस, तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, तभी तो ये माइनस होगा। देखो प्लस माइनस माइनस आ गया, तो यहां से क्या बचेगा, a प्लस 2 तो बाहर आ गया, ये माइनस 2 तो बाहर आ गया, a प्लस 3। क्लियर है, इक्वल टू 0, और यहाँ पे सेम होने चाहिए। क्या ये सेम है, बिल्कुल है। अब पूरे में से क्या को बना रहा है, देखो ध्यान से, x प्लस a प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या बचेगा, देखो ये बाहर आ गया तो ये हट गया, और इधर ये, तो क्या बचा, x माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस 2। क्लियर है यहां तक, ऐसे लिख लो, इक्वल टू 0। आ गया समझ में। अब अपना क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि भाई अगर दो क्वांटिटी जीरो की इक्वल है मल्टीप्लाई में, तो ये जीरो होगी और ये जीरो होगी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0 इस एक तरफ, और यहां से x माइनस ब्रैकेट लगा के a माइनस 2 इक्वल टू 0। मुझे तो x निकालना था, तो इस पूरे को क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस 3, क्योंकि दोनों की साइन बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस a माइनस 3। ये एक आंसर आ गया। और इसी तरीके से इस पूरे को उठा के यहां ले जाएंगे, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस a माइनस 2। देखो ध्यान से, अब इसको साइन मत बदलना, यहां बाहर माइनस है, मतलब ये ऑलरेडी पूरा माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। कई बच्चे इसको बोलेंगे कि सर इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, मतलब श्रीधराचार्य मेथड करके देख लेना, अगर ना आपके पसीने छूट गए, सोल्व ही नहीं होगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा और 4 पावर में आएगा। आई बात समझ में। तो यही इसका बेस्ट तरीका है, इस तरीके से करना, ये सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये भी सेम उसी की तरीके से है जो पहले मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक। दूसरा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि अगर पहला आपको नहीं समझ में आया हो तो ये आप दूसरा देख सकते हो, ये समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे क्वाड्रेटिक है और यहां पे क्वाड्रेटिक है, मतलब क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको इसके फैक्टर करने हैं, इसको एज इट इज लेके चलना है। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, अब देखो इसके फैक्टर कैसे होंगे, 8 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करके 2 आ जाए। तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर समझ में आए, आगे समझ में। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, a, तो मतलब क्या होगा ये a प्लस 4, और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2, तो क्या होगा a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस 4 और a माइनस 2, यही फैक्टर आ गए। क्लियर है, ध्यान से। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा हुआ है। कैसे पता चला कि भाई a+4, a पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव नहीं लेना है, a पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर a को मैंने पॉजिटिव माना तो ये a में कुछ ऐड हो रहा है तो मतलब बड़ा होगा ना, तो ये कैसा है, बड़ा, बड़ी वैल्यू, और ये कैसी है, छोटी वैल्यू। ठीक है, ये है छोटी, ये बड़ी और छोटी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मुझे इस तरीके से इसको लिखना है कि प्लस माइनस करके तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, x² प्लस, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं, बड़ी में से छोटी को माइनस करना, मतलब a+4 बड़ी वैल्यू माइनस ब्रैकेट में a-2 छोटी वैल्यू इंटू x, और ये एज इट इज चलेगा माइनस का a+4 और a-2 इक्वल टू 0। ये फैक्टर समझ में आए कि नहीं, देखना ध्यान से, ये फैक्टर समझ में आए कि नहीं, देखो ध्यान से। इस माइनस को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का 6, तो a से 1 कट गया, लौट के वही आ गया, तो ये मेरे फैक्टर हुए। अब क्या करेंगे, इस x को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, x² प्लस a+4 इंटू एक्स माइनस a-2 इंटू एक्स, और ये एज इट इज रहा, माइनस ब्रैकेट के अंदर a+4 और a-2 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से, ठीक है, ये पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस पूरे में से x कॉमन ले लिया मैंने, x, तो यहां से क्या बचेगा, x प्लस a+4। अब यहां पे देखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का a-2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, ध्यान से देखना, x और इधर से क्या बचेगा, प्लस a+4। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ध्यान से देखना, सबसे जरूरी चीज़ यही है। क्यों, मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूं, यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा सेम होना चाहिए। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है x प्लस a+4 एक ब्रैकेट में, और इधर क्या बचेगा, x माइनस, ध्यान से देखना, x माइनस ब्रैकेट में a-2 इक्वल टू 0। अब अपना जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दे। क्या है जीरो प्रोडक्ट रूल भाई, देखो जीरो प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि अगर दो वैल्यू जीरो की इक्वल है तो ये भी जीरो की इक्वल होगी और ये भी जीरो की इक्वल, मतलब x प्लस a+4 इक्वल टू 0 और या x माइनस a-2 इक्वल टू 0। आया समझ में। अब क्या करेंगे, इस दोनों को उठा के, इस पूरे को उठा के यहाँ ले जाओ, क्योंकि मुझे तो x निकालना है। तो x इज इक्वल टू 0 और ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से -4, मतलब x इज इक्वल टू माइनस का a और माइनस का 4, मतलब x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो a+4। क्लियर है यहाँ तक। एक x की वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी तो x इज इक्वल टू 0 प्लस ब्रैकेट में a-2, मतलब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a-2। आया समझ में। ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। अल्टीमेट क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वाड्रेटिक का एक और बहुत प्यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था कि उसमें एक ही जैसे थे, यहाँ अलग अलग है। तो इसको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या करें। जब भी ऐसा देख के कुछ समझ में ना आए तो सिंपल सा क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, सबसे आसान तरीका है। तो वही करते हैं। क्या लिखा है, a और ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस a प्लस b और ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस b अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई x माइनस b एंड x माइनस a इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 के। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एज यूजुअल इसकी मल्टीप्लाई, तो अंदर देखो जाएगा तो क्या आएगा, ये ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखो, x की मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई a से तो माइनस का ax, माइनस की में तो माइनस का bx,
और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ए बी इक्वल टू कितना आएगा 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 और इस पूरे को इधर ले जाएंगे इससे मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब इसको क्या करेंगे ऐसे ही लिखो, तो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? अब 2 को अंदर भेज दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस का 2ab। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? अब क्या करेंगे इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ, तो ये मिटा देता हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये काम हो गया मेरा। इस पूरे को उठा के इस पूरे को यहाँ से उठा के उधर ले जाओ, ठीक है? तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। इधर क्या बचा 0 इज इक्वल टू एज इट इज लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस का 2ab। अब इस पूरे को उठा के ले जाएंगे तो सबके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब माइनस का ax और माइनस का है तो प्लस का a स्क्वायर, फिर माइनस का bx और प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है? अब एक जैसे देखो कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, कहीं पे एक जैसे दिख रहे हैं, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर अकेला है और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, ठीक है? एक्स स्क्वायर अकेला है, तो यहाँ देखो ये 2x स्क्वायर ऐसे ही रहा, ठीक है? अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 2ax और ये क्या है माइनस का ax, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस का 2bx और माइनस का bx, तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखो, ये आ जाएगा मेरा कितना आ गया ये माइनस का 2x और माइनस का ax, तो मतलब माइनस का 3ax और इधर से क्या आएगा माइनस का 2bx और माइनस का 2bx, मतलब माइनस का 3bx। फिर क्या बचा है, फिर क्या बचा है देखो ध्यान से, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, मतलब प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मेरे को कुछ फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पे इस पूरे के अंदर मेरे को कुछ फार्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहीं पे लिख देते हैं 0 और 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx और इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? 4 टर्म मिल गई मेरे को, देखो ध्यान से, 4 टर्म मेरे को मिल जानी चाहिए अच्छे से। 4 टर्म मिल गई कि नहीं, देखो ध्यान से। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो, फोन आ रहा है, 1 मिनट फोन उठाने दो जरा। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, अब पूरा गेम यहीं से है। क्या करेंगे ध्यान से देखो, 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है बिल्कुल, माइनस का 3x मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी और ये क्या बच गया प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? और यहाँ पे क्या है 2। अब देखो, अब ये असली में रियल में क्वाड्रेटिक है, इस पूरे की मल्टीप्लाई इधर किससे, इस 2 से, तो ऐसे मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करके तो 2 आ जाए, वो 3 आ जाए और प्लस माइनस करके वो मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और प्लस माइनस करके 3 आ जाए। आई बात समझ में? तो मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखो, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, देखो ध्यान से, माइनस का इसको ब्रेक कर रहा हूं, तो 2x और इधर क्या आएगा a प्लस बी, ध्यान से देखना, और माइनस x a प्लस बी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? सबसे खतरनाक चीज़ ये है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं इतना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो वापस से 2a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दोनों को ऐड करो तो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ से क्या बचा प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, ये मिटा देता हूँ कि क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। तो बेटा ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यकीन मानो, मैं कोई हाई फाई नहीं करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में आए हुए, 15 साल में आए हुए, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो इनको समझो ध्यान से। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा ध्यान से देखो,
यहाँ 2 और x, तो इधर से x बचा, ध्यान से देखना ब्रैकेट लगा देता हूँ ये वाला, इधर से x बचा माइनस इधर से क्या बचेगा 2 कॉमन लिया तो माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो इसमें से, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर से a प्लस बी का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मतलब a प्लस बी, तो प्लस का लूँ कि माइनस का, तो माइनस का a प्लस बी मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ से, तो क्या बचेगा माइनस का a प्लस बी, तो x और इधर प्लस है तो माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a प्लस बी। क्लियर है, देखो ध्यान से, दोनों जगह एक ही जैसी आई, बिल्कुल आएगी। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, 0 इक्वल टू 2x माइनस, यहाँ से देखो 2x माइनस a प्लस बी एक तरफ, और इधर से क्या बचेगा, इधर ध्यान से देखो, और इधर बचेगा x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। आया समझ में? कई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं उसको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, कॉमन ये दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है ना, तो इस पूरे को बाहर निकाल दो, ये पूरा बाहर गया और ये पूरा, तो बचा हुआ क्या है 2x माइनस a प्लस बी, ये बच गया, और ये कॉमन निकाला, इसको यहाँ लिख दिया। अब हम जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल, तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, और इधर से क्या आएगा x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस a प्लस बी। देखो ध्यान से, ये माइनस है तो पूरा आया, तो ये अंदर वाले का साइन नहीं बदलेगा, और इधर से क्या बचा 2x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। एक तो ये x की वैल्यू आई, और इधर से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस a प्लस बी, मतलब x इज इक्वल टू a प्लस बी, इस तरीके से। तो ये इसके दो आंसर है। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी बात बताई मैंने उसको अच्छे से समझना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन यकीन मानो जब आएंगे तो सीधा 5 नंबर में आएंगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो 5 नंबर आपके पूरे कट जाएंगे। तो नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से।